Do you want to know the steps how to evaluate a PEB offer? Hi, this is Anupam Agrawal from Durga Steel Group. We believe in transparency and we try to educate our prospective clients and customers so that they can take a better decision. Because जब भी आप ऑफर आता है तो every company has a different way of quoting it, which confuses a customer in taking a decision. So here are a few steps by which you can compare at par all the offers. First one is material specification. Always check कि उन्होंने क्या क्वालिटी की प्लेट्स यूज कर रहे हैं, कितना MPa का है और कौन से मेक का है, ये आप हमेशा चेक कीजिए प्लेट्स में. सिमिलरली शीट्स में आप चेक कीजिए कि कितनी थिकनेस की शीट्स हैं और उसका टोटल यील्ड स्ट्रेस कितना है, MPa कितना है, वो आप हमेशा लाइए एट पार लाइए दोनों जो भी वेंडर्स हैं उनको. देन कम्स द पर्लेंस. आप पर्लेंस हमेशा चेक कीजिए कि गैल्वनाइज पर्लेंस है कि हॉट रोल्ड पर्लेंस है, और अगर हॉट रोल्ड है तो उनको बोलिए कि आपको अपग्रेड करके दे उसको गैल्वनाइज पर्लेन में. तो इस तरीके से मटेरियल वाइज आप सबको एट पार ला पाएंगे. देन सेकंड पॉइंट आपको जो देखना चाहिए वो होना चाहिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स. उस ऑफर में कितने ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि आपको बाद में उसका पेमेंट करना पड़ सकता है, वो उनसे क्लियरली बोलिए कि आप एक मेल पे दीजिए कि सर उसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल जो कॉस्ट है वो आपको आज ही पता चल जाए कि इस प्रोजेक्ट में बाद में आपके लिए क्या लगने वाली है, और फिर अगेन आप उसको एट पार कंपैरिजन कर सकते हैं. देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड GST. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है. तो इसको आप स्पेसिफिकली आप सबसे मांग सकते हैं, और उनको आप ये भी एक टेंटेटिव प्राइस मांग सकते हैं कि आप जो भी PEB वेंडर का प्लांट है वहाँ से आपकी साइट पहुँचाने का उसको कितना टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, आप उससे बजटेड फिगर ले सकते हैं. GST आप चेक कर सकते हैं इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड है. एक और इसी में एक और पॉइंट एसेसरीज, जैसे टर्बो वेंट होता है, स्काईलाइट होता है, वो इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है, और फिर सबको एट पार ला के आप आगे इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के हिसाब ट्रांसपोर्टेशन, GST और एसेसरीज के हिसाब से. देन कम नेक्स्ट पॉइंट इज डिजाइन पैरामीटर्स. ये एक बहुत ऐसा एरिया जो कि एक नॉर्मल लेमैन आदमी नहीं समझ पाता, बट आप ये चीज़ें जरूर चेक कीजिए कि उसमें विंड स्पीड कितना कंसिडर्ड है, कौन से अर्थक्वेक जोन में है, और ये इंश्योर कीजिए कि आपका जो भी एरिया है उसके हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन पैरामीटर्स फॉलो किए हैं कि नहीं, और फिर एट पार ला के आप अगेन उनको कंपेयर कर सकते हैं. तो इस तरीके से सबसे पहले आप मटेरियल स्पेसिफिकेशन आपने चेक किया, सेकंड आपने इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स चेक किया, थर्ड आपने GST, ट्रांसपोर्टेशन और एसेसरीज के बारे में चेक किया, चौथा आपने डिज़ाइन पैरामीटर्स चेक किया. जब आप ये चारों चीज़ें चेक कर लेते हैं तो उसके बाद लास्ट में आपके लिए एक ही चीज़ बचता है कि भैया टोटल वैल्यू कितना है उस प्रोजेक्ट का. कई लोग इसमें पर स्क्वायर फीट में कोट करते हैं, कई लोग पर टन में कोट करते हैं, बट अल्टीमेटली जो आपको मैटर करता है वो ये करता है कि टोटल वैल्यू मेरे जेब से कितनी लग रही है, टोटल पैसा मुझे कितना देना पड़ेगा अगर मैं ये शेड बनवाता हूँ. तो ऑलवेज गो फॉर अ वैल्यू कंपैरिजन डायरेक्टली. आप स्क्वायर फीट, टनेज इसमें कंफ्यूज मत होइए. आप सीधा बोलिए कि भैया टोटल मेरे को कितना रुपए आपको देने हैं, कितने लाख या कितने करोड़ आपको देने हैं. अगर आप उस पर फोकस रखेंगे you will always take a right decision and choose the right vendor. Please let us know if we have missed out any important point in evaluating a PEB offer. Please reply in our message box below, chat box, so that other can be benefited out of it. Meanwhile, we'll keep trying to add value to your life by posting more videos. Please share and subscribe. Thank you so much. This is Anupam Agrawal signing off.